नमस्कार दोस्तों, मैथ मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। मैं चंद्रभूषण कुमार आप लोगों के लिए मैथ मस्ती चैनल लेकर के आया हूं। इस मैथ मस्ती चैनल में वास्तव में मस्ती ही मस्ती। आज बताएंगे एपी यानी ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के विषय में। एपी ऐसे भी हार्ड नहीं होता है, हाँ, लेकिन ना समझने पर हार्ड ही लगता है। काफी जो है दिक्कत होती है। तो और ये 11th की होती है। भी पहले 11th में ये चैप्टर में था, उसको इसमें दे दिया गया, जिसे हम लोग भी पढ़े तो थोड़ा सा अलग लगा। तो आइए, कुछ नहीं, एकदम साधारण तरीका से बताते हैं, एकदम देहाती मेथड से बताते हैं। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एपी में ए यानी प्रथम पद क्या होगा और डी क्या होगा और डी को कैसे निकालेंगे। निकालने का यदि हम जान जाएंगे, पता चल जाएगा तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 एपी। एपी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो आइए पहले देखते हैं। पहले हम बुक से नहीं चलते, अलग से ऐसे ही बता रहे हैं। जैसे कि एक नंबर में कोई क्वेश्चन दिया हो, यहाँ 2 दिया हो, यहाँ 4, 6, 8, 10 इस तरह करके दिया। तो पहले इसका बताएगा कि 2, 4, 6, 8, 10। इसमें पहले आपको बताएगा, बुक में भी बताया है, पहले ए निकालने के लिए बताएगा। तो इसको आसान करने के लिए एक नंबर पर ई है तो एक नंबर पर A1 दे देते हैं, और 2 नंबर पर A2, और 3 नंबर पर A3, और 4 नंबर पर A4, और 5 नंबर पर A5। यानी ई इसका है और ए इसका है, ए इसका है, ये इसका है और ए इसका है। एकदम आसान। अब इसमें आपको बताएगा कि ए और डी निकाले। निम्न एपी में ए और डी निकाले। तो ए और डी निकालने के लिए एकदम आसान तरीका से चलेंगे और देहाती मेथड से एकदम चलेंगे। फर्स्ट बात है कि ए तो यही ना होगा, तो A3, A2 ये सब भी है, पद तो ये भी है, लेकिन प्रथम पद वो बताता है। ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद ए हम देंगे और उतार देंगे। प्रथम पद हमारा 2 हो गया। अब आइए, अब बता रहा है कि इस एपी में जो है क्या निकालना है, प्रथम पद और अंतर। यानी प्रथम पद और निकालना क्या है, प्रथम पद और अंतर। यानी प्रथम पद माने ए निकालना है और अंतर का मतलब निकालना है डी, यानी डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, अंतर क्या होता है हमारा, तो अंतर निकालना है। तो अंतर में हम देंगे। इसका अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगला ये पद होता है, ये हमारा अगला पद है, यानी 4 है, ये 4 है। तो इस 4 में से 2 को घटा लेंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा। हमारा क्या निकल जाएगा, D1 निकल जाएगा। तो 4 अब -2 कर देते हैं, तो यानी 2 आ जाता है। इसी को अब D2 निकालते हैं। D2 निकालेंगे तो D2 का फॉर्मूला होता है, उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसी में से होता है। चूंकि अगला पद में से इसको घटाते हैं तो A3 माइनस A2 कर देते हैं। A3 माइनस A2 कर देते हैं। अब A3 हमारा कितना है, 6 में से 4 करते हैं
अब जैसे ही 6 में से 4 घटाते हैं तो हमारा 2 आ जाता है। चलिए, ये तो हमारा D1 हो गया, D1। अच्छा, उसके बाद हो गया हमारा D1 हो गया, ये नहीं होगा, D1 हो गया। अब देखिए, फिर ये हमारा हो गया क्या, D2। अच्छा, अब देखिए, अब अगला फिर निकालते हैं D3। D3 फिर निकालेंगे, तो D3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ D3 लिखेंगे और उसके बाद में D3 निकालने के लिए, यानी हई निकालना है ना हमको, A2 निकल गया, D3 निकालना है, तो अगला पद यही ना है A4, तो A4 माइनस A3 कर देंगे। ये फॉर्मूला नहीं, ये इसी को फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये इसी में से होता है, इसी में से निकलता है, यहीं से निकलता है। तो अब 8 में से, अब देखिए अगला पद हमारा क्या है, A4, तो A4 के जगह ये 8 है ना है, A3 6 है, तो एकरा जगह एकरा सामने हम 8 धर देते हैं आ घटा देते हैं, A3 का मानवा 6 है, तो ये 6 धर देते हैं, तो ये 2 हुआ। अब देखिए D3 का उत्तर कितना हुआ, 2 हो गया। अब देखिए, अब फिर इधर घेर देते हैं, इधर निकालते हैं, इसको हटाइए, तो बताए थे। चलिए, अब देखिए क्या होता है। अब अगला फिर D4 निकालने के लिए, अगर हम D4 निकालते हैं, D4 निकालने के लिए तो यहां होगा ना A5 माइनस A4, ये नहीं A5 है, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, यानी इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, यानी 10 में से 8 घटा लेंगे तो हमारा ये D4 निकल जाएगा। अब आप कहिएगा कि D5 क्यों नहीं निकाले, तो ये भी बताते हैं। उसके बाद में देखिए 10 है, 10 में A5 कितना है हमारा 10, और A4 कितना है 8, तो 8 लिख देंगे एक सामने, घटा लेंगे, घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए इसका मतलब है हम लोग D3 D4 भी निकालिए। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगा कि है D5 काहे नहीं निकाले, इसको काहे नहीं निकाले हैं, इसको काहे नहीं निकाले, क्या कारण था कि इसको नहीं निकाली। अब इसको कैसे निकालिएगा, आगे डॉट डॉट दिया हुआ है, आगे तो कुछ, अब यदि n दिया रहता तो हम बाद में बताएंगे, तो फिर इसको निकाला जाता, तो n दिया रहता तो हमारा तो इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। एपी, ये हमको एपी समझने के लिए कि भाई एपी है कि नहीं, जो हम बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं तो 2 4 6 8 10 दिया है, तो कोई पूछ दे कि एपी है कि नहीं, है तो कैसे है, एपी है मान लेते हैं तो कैसे है, तो एपी कैसे है ये पूछ दे तो इसका हम निकालते हैं। पहले प्रथम पद निकाल दिए, पूछा था कि प्रथम पद निकाले, अगर पूछे तो उसके बाद में D1 D2 D3 यानी अंतर हम निकाल लेंगे। तो मान गए कि हमारे पास 2 रुपया और श्याम नाम का कोई आदमी है तो उसके पास भी 2 रुपया, राम नाम का कोई आदमी है उसके पास भी 2 रुपया। इसका मतलब है हम दोनों में अंतर कहाँ कुछ है, 2-2 रुपया सबके पास है। इसका मतलब है ऐसे अगर आ जाए तो हम कह देंगे कि एपी है, एपी है, साधारण तरीका हम बोल देंगे कि नहीं एपी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, 2 4 6 8 10 दिया हो तो इसमें A1 A2 A3 A4 A5 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में से जब घटाना होता है तो पहले बड़ा A2 यानी दूसरा पद में से पहले का घटा लेते हैं, ये दूसरा पद में से पहले का घटा लेते हैं। और जब 3 घटाना होता है, जब इसको घटाना होता है, ये A3 लेके चलते हैं तो इसको घटा लेते हैं, और जब इसको लेके चलते तो इसको घटा लेते हैं, और जब इसको लेके चलते तो इसको घटा लेते हैं। इससे ही क्या हो जाता है, निकल जाता है।
एकदम टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है, बुक एनसीईआरटी। चलिए अब देखते हैं, इसी प्रकार से 2 नंबर में आइए, बना ले रहे हैं, चैप्टर का नहीं बना रहे हैं। यदि दिया हो 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से दिया और आपको बताए कि इसका ए बराबर हुआ, माने अंतर निकाले। क्या निकाले? जा सॉरी, अंतर नहीं, गलती हो गई। तो आइए, अंतर नहीं निकालना है। ए कहे यानी प्रथम पद कहे, प्रथम पद, और उसके बाद में D1 माने या कहे आपको अंतर। अंतर निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो बस ये दोनों निकालने के लिए हमारा वही फॉर्मूला होता है। ए बराबर हम लिख देंगे 5 यानी 5, और डी बराबर हम लिख देंगे कितना, इसको कर दीजिए उस तरह से A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 कर दीजिए, यानी 10 माइनस 5 कर दीजिए। 10 में से 5 जाएगा तो 5 में बचेगा। फिर इधर D1 निकल गया, एक निकला तो एक घेर दीजिए। इसको समझ में आया? हम घेर रहे हैं ताकि समझ में आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में फिर D2 निकालते हैं, तो D2 निकालते हैं तो A2 निकाल लिए, A3 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है? A3 हमारा है 15 में से 10 घटा लेंगे तो इसका मतलब 5 बच जाएगा। अब फिर इसी तरह से ये निकल गया। फिर अगला निकालेंगे D3। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे कि A3 निकाले तो A4 दिया हुआ है, तो A4 माइनस A3 कर देंगे। A4 कितना है हमारा? 20, तो 20 लिख देंगे। अब माइनस कितना है? 15। A3 15 ही ना है, तो 15, तो इसमें 5 आ जाएगा। अब देखिए, अब देखिए क्या हुआ। इसका भी अंतर कितना आया? 5 आ गया। इसका भी अंतर कितना आया? 5 आ गया। और इसका भी जो है कहाँ गया? D1, D2, D3, D1, D2, D3। अच्छा, यानी D1 का भी 5, D2 का भी 5 और D3 का भी 5 आया। तो इसका मतलब ये क्या है? 5 है, 10 है, फिर 15 है, 20 है, यानी सब में 5-5 का अंतर है। सब में कितना का अंतर है? सब में 5-5 का अंतर है। और ये पद, ये प्रथम पद लिख दिए है, ये हमारा 5 होता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से हम सबका निकाल लेंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं।
यदि मानते हैं 3 नंबर में ही यदि दिया हो 20, 30, 40, 50 इस तरह करके, और बोल रहा हो कि ए निकालिए और डी निकालिए, बताएं एपी है, एपी है या नहीं। अब देखिए, बताएं कि एपी है कि नहीं है। तब देखेंगे, उसी से हम चेक करेंगे। ए हमारा कितना है 20 है, इसको कर देंगे A1, A2, A3, A4। अब क्या करेंगे कि हमको कह रहा है D1 निकालने के लिए, यानी हम जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना, A2 हमारा यही ना है, A2 हमारा कितना है 30 माइनस 20 कितना आया 10। 10 आया ना, 10 आया। अब देखिए इसका 10 आ गया। फिर D2 निकालेंगे। D2 में हम निकालेंगे A3, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, तो 40 है, तो 40 कर देंगे, हम माइनस 30 कर देंगे। हल्का, एकदम हल्का दे रहे हैं, तब बनाना सीख जाइएगा तो बना लीजिएगा। तो कितना होगा 10 हो जाएगा। चलिए D2 निकल गया। अब आइए D3 निकालते हैं। तो D3 निकालने के लिए क्या करते हैं, D3 तो अगला पद में से घटाएंगे। तो D3 तो फॉर्मूला कैसे नहीं थे, A4 माइनस इसी को A3 कर देंगे, A3। अब देखिए A4 का मान 50 है, तो इधर 50 लिख देंगे। अब फिर देखेंगे A3 का मान 40 है, तो घटाव लिख देंगे, माने माइनस 40, यानी माइनस वन लिख देंगे 40। कितना हो जाएगा बताइए, 40 10 50 10 हुआ। यानी कहने का मतलब है कि एपी है, एपी है। इसी प्रकार से एपी जो है पहले अंतर और एपी पहचाना जाता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में डिफरेंट कहते हैं, यानी अंतर कहते हैं। और जो है प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, ये निकालते हैं। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, सब निकल जाएगा। अब आपसे यही पूछते हैं, और जो बुक में दिया है क्या नहीं बनेगा, जो ये बुक में दिए हुआ है ये आपसे नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं है कि नहीं बने। देखिए आपके बुक में क्या लिखे हुआ है पहले। अब लिखे हुआ है, आइए बुक का थोड़ा देख लेते हैं। लिखे हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए इसमें भी बताना है कि एपी है या कि नहीं है, के लिए 15 रुपया है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब बताइए, आप ही बताइए। मिलाइए। यहां पर 1 नंबर में आपके क्वेश्चन दिए हुआ है एक्सरसाइज ये 5.1 का, कि एक टैक्सी है। मान लेते हैं कि एक टैक्सी है, एक टैक्सी यहां से चलना शुरू करती है, यहां से चलना शुरू करती है। अब देखिए जब यहां से ही चल रहा है तो इसका भाड़ा 15 रुपया है 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 15 रुपया है।
जब दूसरे किलोमीटर पर आता है तो ये 15 रुपया, ये 15 रुपया अब प्लस 8 रुपया और बढ़ जाता है। यानी ये टोटल भाड़ा हमारा कितना हो जाता है? ये टोटल भाड़ा हमारा हो जाता है 8 5 13 और 1 2 23 रुपया हो जाता है। फिर अगला किलोमीटर पर जाता है 3 किलोमीटर पर, तब भाड़ा हो जाता है 23 रुपया, 23 रुपया अब प्लस फिर 8 रुपया। यानी कह दे तो कुल मिला करके यहां भी भाड़ा हो जाता है 8 2 10 1 11 2 1 3 31 रुपया। अब 31 रुपया हो जाता है। फिर अगले किलोमीटर तक जाता है, यानी चौथे किलोमीटर पर, तो फिर 31 रुपया अब प्लस 8 रुपया। यानी ये भाड़ा कितना हो जाता है? 39 रुपया। अब बताइए, हम आपको बता रहे हैं कि ये 15 रुपया है भाड़ा, उसके बाद में हो जाता है 23 रुपया, उसके बाद में हो जाता है 31 रुपया और उसके बाद में हो जाता है 39 रुपया। इस प्रकार अब पूछ रहा है कि एपी है या नहीं। तो हम नियम से थोड़ा सा बता देते हैं, रूल से। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी जान रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ रहा है। प्रत्येक किलोमीटर पर यदि 8 रुपया बढ़ रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि 8 रुपया बढ़ने का मतलब ही हो जाता है कि हर किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ रहा है। तो इसका मतलब डी हमारा समान आ रहा है, समान रूप से आ रहा है। तो इसलिए हम पहले निकालेंगे। ये तो हमारा कितना हो गया? 15। अब A1 A2 A3 A4 कर देंगे, कोई दिक्कत? देखेंगे और इसमें पूछा है, उसके बाद क्या 8 रुपया है तो एपी है कितना ही दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया है। तो यहां पर देखेंगे कि D1 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना हो जा रहा है? 23 में से कितना घटेगा? 15 घटा लीजिए। 13 में से 5 जाएगा 8 और 1 0 हो जाएगा। 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये 8 आ गया। अब देखेंगे D2 देखेंगे कि A3 माइनस A2 करेंगे, डिफरेंस दूसरा निकालने के लिए। तो आ जाएगा 31 माइनस A3 हमारा 31 है ना, है 23। अब घटाइए, 11 में से 3 गया था 8 बचा, 2 में से 2 घटा 0 हो गया। ये हमारा 8 आया। अब फिर देखिए D3 जैसे निकालते हैं तो देखिए D3 तो A4 माइनस A3 करना होगा कि नहीं? तो A4 हमारा 39 है कि नहीं? A4 हमारा ये ना है, तो 39 है कि नहीं? तो 39 अब माइनस कर देंगे 31। तो आप घटा लीजिए, 9 में से 1 जाता है तो 8 ना बचता है, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 ना हो जाएगा, घटेगा। तो अब देखिए कटता नहीं है माइनस में, लेकिन ऐसे काट देते हैं। माइनस में काटा नहीं जाता, माइनस में घट रहा है तो 0 ना होगा। तो कहीं कहीं काटा, हम भी काटे हैं बचपन, मैंने जब छोटे रहे, तो अभी सीखने का भी मौका है। और फर्स्ट वीडियो है हमारा, फर्स्ट कमेंट कीजिएगा। और फर्स्ट कमेंट जिनका आता है वो हमको कमेंट करे, तो कृपया अपना जिला, माने जिला का नाम, गांव का नाम, पिन कोड ये जरूर इसमें अंकित करके तो कमेंट करें। चूंकि फर्स्ट कमेंट और फर्स्ट वीडियो मेरा है, आपका फर्स्ट कमेंट है, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ उपहार रखे हैं। तो उपहार स्वरूप हम यहां से बुक पोस्ट करेंगे आपके लिए। आइए
तो इसका मतलब एपी है, इसका मतलब क्या है, एपी है। अब इसी प्रकार से अगला बता रहे हैं, देखिए अब अगला आपको बता देते हैं। अगला पूछ रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, मान लीजिए कि एक बेलन है चाहे सिलेंडर कुछ भी है, इसमें क्या है, हवा भरा हुआ है, हवा क्या है, भरा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना है, अंक में नहीं दिया है। तो मान लेते हैं कि हमारा x भरा हुआ है हवा। तो यहाँ एक पंप है, यहाँ एक पंप है, जो पंप क्या कर रहा है, हवा निकाल रहा है, इसमें से हवा निकाल रहा है। तो एक बार उठा रहा है इसको, अब देखिए बड़ा बना देते हैं, एक बार यहां से उठाया तो 1/4 भाग खत्म, फिर दूसरे उठाया तो फिर 1/4 भाग खत्म, फिर तीसरा उठाया तो देखिए, लेकिन ये कैसे होगा, 1/4 भाग तो घटा रहा है, लेकिन x में से ना घटाएगा, तो x में से 1/4 भाग घटा ले रहा है, तब घटा रहा है तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लीजिए 4 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, डायरेक्ट गुने कर दीजिए। ऐसे तो 1 होता है नीचे, लेकिन ऐसे 1 करना पड़ता है, रूल के हिसाब से 1 होता है, नीचे घटा में 1 होता है। तो आइए हम करते हैं, तो 4x हो जाता है, अब माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर ये जितना आया, यानी ये जितना आ गया हमारा, अब फर्स्ट पंप मारा तो इतना घटा, एक 1/4 भाग घटाया, अब ये जो घटा है, इतना जो घटा है, फिर अगला पंप जो मारेगा तो 4x माइनस 1/4, फिर माइनस 1/4 करेगा। ये अगला पंप मारेगा, दूसरा पंप फिर मारेगा तो इतना घटाएगा, तो इसका मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ना हो जाएगा। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि एपी नहीं है, इसका अंतर बराबर थोड़ी आएगा, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इसके आगे बढ़ जाएगा, अंतर बराबर होगा ही नहीं, इसके वजह से ये एपी नहीं है। यानी अंतर बराबर एपी आपको बताए हैं कि सब में डी समान हो, यानी अंतर हमारा 2 आ रहा है तो 2, फिर 5, अगर 5 अंतर आ रहा है तो सब में 5 A1 D1 D2 सब 5 आना चाहिए, तब जाकर के हमारा क्या होगा, वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए किलोमीटर वाला बताए हैं, उसी पर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर पहला, देखिए देखिए बताते हैं, मान लेते हैं ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 तो समाप्त हो गया, तीसरा 1 मीटर, हम 1 मीटर खुदाई करा रहे हैं, 1 मीटर, तो हमारा कितना लग रहा है, 150 रुपया लग रहा है, हमारा 150 रुपया लग रहा है। फिर अगर 2 मीटर हम खुदाई करा रहे हैं, 2 मीटर, तो हमारा 150 रुपया ही, अब फिर 50 रुपया अधिक लग जा रहा है, फिर इसमें 50 रुपया अधिक लग जा रहा है, तो यानी ये टोटल हमारा कितना हो जा रहा है, 200 न हो जा रहा है, ये 200 न हो जा रहा है। और फिर जब अगले किलोमीटर पर हम बढ़ रहे हैं, अगले किलोमीटर तीसरे किलोमीटर सॉरी मीटर पर, तो कितना लग रहा है, 200 रुपया ये लग जा रहा है, और प्लस फिर 50 रुपया लग जा रहा है, इसका मतलब 250 रुपया लग जा रहा है।
250 रुपया लग जा रहा है। और फिर अगले किलोमीटर तक बढ़ा रहे हैं, जैसे 4 अगले मीटर पर बढ़ा रहे हैं तो फिर हमारा कितना आ जा रहा है 250 रुपया और फिर 50 रुपया, यानी ये आ जा रहा है हमारा कितना 300 रुपया। इसका मतलब है कि सब में D1 कितना आ रहा है 50 रुपया, D2 भी होगा 50 रुपया, D3 भी होगा 50 रुपया। अब इसी को कैसे होगा, अब इसी को अगर हम मान लेते हैं 150, अब 150 फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा फिर 250 और फिर हो जाएगा 300, यही ना है हमारा। तो हम अगर देते हैं तो A बराबर हमारा 150 हो गया, तो D बराबर हमारा D1 क्या होगा, आइए A1 A2 A3 A4 कर देते हैं, घटाते हैं तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना है 200 है, अब माइनस कितना हो जाएगा 150, यानी कहने का मतलब है 50 रुपया बच गया। D1 हमारा कितना हुआ 50 रुपया। फिर हम D2 निकालते हैं तो कितना होगा, अब डायरेक्ट हम घटा ले रहे हैं, D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2 यानी कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी कितना हो जाएगा 50। फिर D3 निकाल लेते हैं तो D3 हमारा कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 हमारा कितना है 300 माइनस कितना हो जाएगा 250 यानी कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब है हमारा सब में अंतर कितना आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है ना। इसका भी D कितना आया, D1 भी 50, D2 भी 50, D3 भी 50। क्या AP नहीं है, नहीं AP है, यही तो AP है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में लास्ट करेंगे। हमको आशा और विश्वास है कि पूर्ण रूप से पूरा बना लीजिएगा। अगर नहीं बना तो हो सकता है इसमें का चौथा नहीं बनेगा, यानी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो विद्यार्थी सीनियर हैं उनके लिए नहीं है, समझ सकते हैं, हो सकता है तो, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये विशेष रूप से है कि आप चौथा जो है, हो सकता है चौथा में आप 1 2 बना सकते हैं, 3 4 बना सकते हैं, हो सकता है 5वां नहीं बने, और उसके बाद में 5वां नहीं बने, उसके बाद में 15वां नहीं बने। बस यही 2-3 है, और एक है हाँ 14-15 हो सकता है कि नहीं बने, न तो बाकी है। हमको विश्वास है कि पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। सॉरी, कभी कभी हो जाता है। तो फर्स्ट वीडियो है मेरा, अच्छा जब लगे, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अच्छा न लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन दबा दीजिए। घंटी वहाँ घंटी की तरह रहता है, बेल आइकन, जिसको इंग्लिश में बेल आइकन बोलते हैं। बेल माने घंटी, आइकन माने निशान, तो उसको दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जब हम वीडियो डालेंगे तो मिलता रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा या बुरा जो भी हो कमेंट करके बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। नमस्कार।